नमस्ते। तो आज मैं फॉरेस्ट एरिया में आई हुई हूँ फॉर मेडिटेशन और एक क्लाइंट के काम के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया है, इस ट्रिप में बस ट्रैवल कर करके ही मैं जो हूँ ये वीडियोस कर रही हूँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज जब मैं मेडिटेशन से उठी हूँ इंचैंटिंग से, और बहुत साइलेंस है यहाँ पे, चिड़ियों की बोलने की आवाज़ तक यहाँ पे सुनाई दे रही है। आई थिंक कैमरा में भी आ जानी चाहिए। तो मैं यही सोच रही थी, इतना साइलेंस जो यहाँ पे है, इतनी शांति जो यहाँ पे है, तो मुझे कुछ याद आया पिछले कुछ बहुत सारे ईयर्स पहले कि जब मैं ब्लैक मैजिक का खुद एक विक्टिम थी, और उस समय जो साइलेंस होता था, जो मैं खुद महसूस करती थी एज अ विक्टिम, कि जब अटैक होता था मेरे पे, और जब किस तरीके से जैसे ही सूरज ढलता था और शांति, ज़रूरत से ज़्यादा जब साइलेंस, एक अजीब तरीके का साइलेंस, एक देखो पॉजिटिव साइलेंस होता है जिसमें इंसान को नई चीज़ें समझ में आती हैं, और एक साइलेंस होता है बहुत खौफनाक साइलेंस, जिसमें समझ आ रहा होता है कि कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी है, लेकिन क्या है वो दिखाई नहीं देती। उस साइलेंस के बारे में इस वीडियो में मैं आज बात करना चाहूँगी। क्योंकि ये इनफैक्ट बहुत पहले बात हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि इतने ब्लैक मैजिक का काम रहता है कि मेरे भी दिमाग में कई बार नहीं आता कि क्या चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं एज अ स्पिरिचुअल हीलर कि मैं ये चीज़ बताऊं। तो आज ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन हीलर कि मैं उन लोगों को, जो लोग बहुत डरते हैं इस बात को डिस्कस करने से या मेंशन करने से, जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आज तो एक बात बहुत क्लियरली तुम लोग समझ लो, जो लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उस हर बुक में मैं यही लिखती हूँ कि ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है, सुपरनैचुरल साइंस एक ऐसी चीज़ है जो खुली आंखों से नहीं देखी जा सकती। जिसके साथ होता है, जिसके ऊपर होता है, वही इंसान महसूस कर सकता है कि हाँ, ये कुछ मेरे साथ एबनॉर्मल एक्टिविटी जो है वो हो रही है। उसके अलावा साथ में अगर भाई बहन, माँ बाप भी होंगे एक ही घर के, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें भी सेम घर में रहते हुए वो चीज़ फील हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इसको फील होता है, शायद ये बहुत थका हुआ होगा, ये इसने कोई हॉरर मूवी देखी होगी तो इसको ये सब चीज़ें जो है वो फील हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा हमेशा सही नहीं होता है। ऑफ कोर्स पहले तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि अगर कोई ऐसा कोई हॉरर मूवी देखी है या फ्रेंड्स ने कोई डरावनी कहानी सुनाई है, जैसे सब लोग कई बार फन में बॉनफायर जला के बैठ जाते हैं, तो कई बार यस, दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है और एक वहम या एक बहुत अजीब सा डर कुछ हॉरर मूवी के देखने के बाद कुछ दिनों तक भी लगता है कुछ लोगों को। बट अगर इसके अलावा, ये तभी केस स्टडी इम्पोर्टेंट है कि केस स्टडी में ये क्लियर हो जाता है कि ये वहम है या असली में ब्लैक मैजिक तुम पे हो रहा है। ओके, तो पहला तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइकेट्रिस्ट के पास भी अगर जाना पड़े तो चले जाओ, क्योंकि क्या होता है आजकल मॉडर्न टाइम्स में बहुत से लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, मॉडर्न हैं, आईटी फर्म्स में हैं, कुछ लोग साइंटिस्ट भी हैं जो हमारे पास ऑफ कोर्स आते हैं, लेकिन एक बहुत मेजर कैटेगरी है जो इस चीज़ में बिलीव नहीं करती है, और वो वही कैटेगरी है जो बिलीव नहीं करती जिनके साथ कभी ऐसा उन्होंने महसूस नहीं करा है ना। तो उनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम मैं उनको एक ही चीज़ सिखाती हूँ कि कभी भी नहीं दिख रहा, नहीं तुम लोग इस चीज़ में अगर ट्रैप्ड हो ब्लैक मैजिक में, तो अपने को बहुत लकी समझो, लेकिन उस चीज़ का मजाक उड़ाना या उस चीज़ के बारे में बुरा बोलना ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो एनर्जीज अच्छी या पॉजिटिव दोनों तुम्हारी सारी चीज़ें को मॉनिटर कर रही हैं, सुन रही हैं। और जब ऐसा होता है, तो जब समय आता है, कभी ना कभी वो तुम्हें सिर्फ ये जताने के लिए और समझाने के लिए कि हम हैं, वो कभी ना कभी तुम्हें अपने, जैसे कहते हैं ना, ट्रैप कर सकती हैं तुम्हें समझाने के लिए। तो ये कभी मत करो। जो लोग कभी फील करते हैं कि हमें लग रहा है कि कमरे में कोई है, हमें लग रहा है हमारी हेल्थ बेकार में जो है वो ख़राब हो रही है, या फॉर दैट मैटर फिनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो हमारा बहुत ख़राब हो चुका है एबनॉर्मल तरीके से, तो या रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही हैं, तो वो लोग कभी भी अपने फ्रेंड्स को भी कई बार नहीं बताते, डर के कि अगर मैं बताऊंगा या बताऊंगी तो मजाक उड़ेगा कि अरे ये किस ज़माने की बातें कर रहा है, या लगता है ये इसका दिमाग बिल्कुल ही जो है ये ख़राब हो गया है। तो
हेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को होती है और डर के वो लोग नहीं बोलते। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, यही आज का टॉपिक है कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, चोट खुद को लगी है तो उसका इलाज भी खुद ही करना पड़ेगा, है ना। ये तो सिमिलरली जिसको चोट नहीं लगी उसको तो दर्द नहीं हो रहा, तो तुम्हें भी ये जो तुम्हें फील हो रहा है वो तुम्हें ही होगा। वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा समझे उस बात को। तो तुम्हें खुद हिम्मत करके इस बात को बात करनी होगी, किसी ना किसी से तो बात करनी होगी। घर में नहीं कर पा रहे हो, फ्रेंड्स के बीच में नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने हमेशा बोला है कि जो तुम लोग मुझे दीदी बोलते हो, मेंटोर बोलते हो, मैडम बोलते हो, कुछ भी जो तुम समझते हो, कि मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि ये एक जो पूरा मैं इस काम में आई हूँ वो इसी वजह से आई हूँ क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट सेक्शन में थी। उस समय मैं भी ये सोचती थी किसको बताऊँ, और बताती भी थी तो लोग विश्वास नहीं करते थे। तो उस पूरे फेज से मैं गुजर चुकी हूँ। तो मेरे से ज़्यादा बेटर इस चीज़ को नहीं कोई समझ सकता क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को भुगत चुकी हूँ। ओके, एंड दिस इज़ द रीज़न कि तुम लोग इतना ज़्यादा मुझसे कनेक्ट कर पाते हो ब्लैक मैजिक केसेस को लेके, रिमूवल्स को लेके। तो जीमेल अकाउंट जो वेबसाइट पे दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट करो, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजो, केस स्टडी कराओ। अब एग्जैक्टली केस स्टडी क्या होती है वो तुम यूट्यूब में जब टाइप करोगे व्हाट इज़ केस स्टडी, उस पर भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। मेरा आइडिया है कि ब्लैक मैजिक इतना खतरनाक प्रोसेस है और हर दिन के हिसाब से ये बढ़ता है। ओके, तो इससे पहले कि ये इतना पुराना हो जाए कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कई बार तो 40 या 50 इयर्स बैक भी केसेस आते हैं। और कईयों के तो पेरेंट्स की डेथ भी हो चुकी होती है ब्लैक मैजिक में, और उनको बाद में जब उनके साथ होने लगता है तब वो डायग्नोस करवाते हैं और पता चलता है कि अरे पेरेंट्स भी इसी वजह से जो है उनकी मौत हुई थी। तो इतना दूर मत जाने दो, इतना बिगड़ने मत दो, कांटेक्ट करो और इस चीज़ का डायग्नोस करवाओ, और अगर ऐसा है तो इसका निवारण जल्द से जल्द कराओ। ओके, डरो मत बात करने से। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक another important video. Till then, goodbye.